हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आइए बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आगमन से पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा, क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना हुई। चौथा, युद्ध में तोपों का परिचय हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक और दो, बी एक दो तीन, सी एक और चार, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपको पता हो तो बाबर का आगमन कब होता है? 1526 में। और पानीपत का युद्ध होता है प्रथम। और बाबर जो था वो, आप समझिए कि जो तैमूर वंश है उसका ये पांचवी पीढ़ी से था। ठीक है। और जो चंगेज खां था, चंगेज खां, तो वो मातृपक्ष से यह 14वां पीढ़ी में था। ये मातृपक्ष और ये जो था पितृपक्ष। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, तो यहाँ तैमूर वंश की स्थापना हुई। अगर मेहराब और गुंबद की बात करें तो ये सल्तनत काल में ही हो गया था, अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार ये गलत हो गया, दो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और तीसरा सही है। और युद्ध में तोपों का परिचय, बिल्कुल, ये गतिशील युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी से बाबर जीतने में सक्षम रहा। और 3 और 4 सही हो जाएगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन है ए कालीकट, बी सूरत, सी कैम्बे, डी ब्रोच। तो आपका सही आंसर होगा सूरत। देखिए, सूरत जो था वहां से समुद्री मार्ग से व्यापार भी होता था एशिया के अन्य देशों से, और साथ में मक्का जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, इस बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। आपके ऑप्शन है ए गुप्त प्रशासन में, बी चोल प्रशासन में, सी मराठा प्रशासन में, डी विजयनगर साम्राज्य में। तो सही आंसर इसका सी होगा, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान हुआ करते थे। ये अष्टप्रधान स्वतंत्र अधिकारी नहीं होते थे। ठीक है। और ये समझिए कि ये सचिव स्तर के अधिकारी थे। और इसमें अष्टप्रधान में 8 जो मेंबर होते थे उसमें था पेशवा, एक था आपको अमात्य, एक आपको था वाक्यानविश, वाक्यानविश, एक था आपको सूरनविश, या इसको बोलते थे हम चिटनिस। और इसके अलावा एक था आपको सरे सरे नौबत। ठीक है। इस वो सेनापति का प्रधान होता था। और एक होता था न्यायाधीश, न्यायाधीश जो न्याय प्रशासन का प्रधान था। और एक होता था पंडित राव, पंडित राव। ये क्या था? धार्मिक मामलों का ये प्रधान था, ये न्याय मामलों का था। सूरनविश और चिटनिस जो होते थे ये राज्य सचिवालय या पत्राचार के निवास के प्रधान थे। सरे नौबत सेनापति होते थे। अमात्य जो थे वो वित्त मंत्री थे। वाक्यानविश कौन थे? तो ये गुप्तचर एवं सूचना विभाग के प्रधान थे, जैसे अभी गृह मंत्रालय जो है गृह मंत्री का पद है। और पेशवा जो होता था वो पीएम का पोस्ट होता था। और सबसे ऊपर शिवाजी थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बाग, बी एलोरा, सी अजंता, डी बादामी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी अजंता। तो आप समझिए, 5वीं जो शताब्दी थी उसके उत्तरार्ध में इसका प्रादुर्भाव होता है। और जो गुफा नंबर 1 है उसी में जो है बोधिसत्व पद्मपाणि की मूर्ति है। और ये क्या है? भित्ति चित्र है, ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्र है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा है, रेन स्वांग
त्वेंतशांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो हेंस स्वांग था वो हर्ष के शासनकाल में आया था और फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट दे रखा है, ध्यान रखना है। देखिए याद करने का तरीका क्या है, हेंस स्वांग, यहाँ ह है, यहाँ भी हर्ष में ह है, तो ह मैच करा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। सूची ए में दिया हुआ है ए चरक, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर, डी विशाखदत्त। सूची 2 में दिया है गणित, चिकित्सा, नाटककार और ज्योतिष। तो देखिए चरक जो थे वो क्या थे, चिकित्सक थे। उन्होंने चरक संहिता लिखा था और ये चिकित्सा के क्षेत्र में और आयुर्वेद का ये मूल ग्रंथ है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त जो थे वो क्या थे, तो ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, ठीक है, उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखा था। वराहमिहिर, वराहमिहिर क्या थे, तो ज्योतिष थे, ठीक है। और विशाखदत्त, विशाखदत्त नाटककार थे और विशाखदत्त ही ने क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस, क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम भी इन्होंने लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम, तो ये ध्यान रखिए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है बलवन, डी है इल्तुतमिश। तो सही आंसर इसका सी होगा, बलवन। इसी ने नौरोज त्योहार की शुरुआत की। बेसिकली ये क्या था, जो ईरान के शासक थे, शाह शासक, उससे ये प्रभावित था, इसीलिए इसने पैबोश और सजदा इसको इसकी भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाथपंथी सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया किस क्षेत्र में? ऑप्शन है ए उत्तरी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। तो सही आंसर क्या होगा, उत्तरी भारत में। ये बेसिकली एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे और ये अपने विचारों का प्रसार करते थे। बेसिकली ये योग विद्या, ठीक है, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, इन चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया। ये क्या थे कि इन्होंने रूढ़िवाद को, रूढ़िवादी विचार को, कर्म कांडों को, इन चीजों को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। और ये क्या करते थे कि योग आसन करते थे, फिर श्वास का अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन, इस तरीके की ट्रेनिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुआ था? ऑप्शन है ए चेरो वंश, बी है आइनिवार वंश, सी है कर्नाट वंश, डी है पिथिपति। तो इसका सही आंसर कर्नाट वंश होगा। कर्नाट वंश बेसिकली क्या है, इन्होंने शासन किया 1097 से लेकर 1324 ईस्वी तक, और कहाँ, बिहार और नेपाल के क्षेत्र में, बिहार एंड नेपाल के बॉर्डर एरिया जो है वहीं पर इन्होंने शासन किया। 1097 में क्या था कि नन्यदेव, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी कहाँ बनाई, तो पहली राजधानी थी सिमरौनगढ़, ठीक है, इन्होंने इसकी राजधानी वहीं बनाई। बाद में एक राजधानी और बनी, वो थी दरभंगा। नेक्स्ट चीज है कि इन्होंने मैथिली भाषा को बढ़ावा दिया। साथ में जब ग्यासुद्दीन तुगलक ने जब 1324 में आक्रमण किया तो यह साम्राज्य खत्म हो गया। इसके जो अंतिम शासक थे वो थे हरि सिंह देव, ठीक है। बाद में ये चले गए नेपाल और फिर वहां पर इन्होंने एक, इनके वंशजों ने एक नया राजवंश बसाया काठमांडू में और उसका नाम था मल्ल राजवंश, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए पिथिपति जो थे ये 11 से 13वीं सदी में
बेसिकली बोध गया के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। ये भी जान लीजिए कि चेरो वंश जो था वो 16वीं से लेके 19वीं सदी के शुरुआत तक शासन किया था, और जब पाल वंश समाप्त हो गया उसके बाद ही जो चेरो वंश था उसका शासन आया। ठीक है, चेरो वंश का उल्लेख जैसे महाभारत, ऐतरेय ब्राह्मण, कालिदास के रघुवंश, महाकाव्य वगैरह में भी मिलता है। और ये बेसिकली जो शासन करते थे वो कहाँ करते थे, तो जैसे सारण के क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में, ठीक है, उसके अलावा पलामू क्षेत्र में इनका शासन था। और चेरो वंश को पलामू में इनको, जो इनके एक शासक थे वो थे मेदिनी राय। मेदिनी राय, इनको पलामू का समुद्रगुप्त कहा जाता था। पलामू का समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लें। इनका जो अंतिम शासक था उसका नाम था चूड़ामन राय। ठीक है, इसी में ये देखिए आयवीनिवार वंश, ये जो था कर्नाट वंश के बाद बना था। तो इसने जो शासन किया 1325 से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किया। और जो हरि सिंह थे कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक, इन्होंने ही अपने एक सुयोग्य मंत्री था कामेश्वर ठाकुर, तो उसको राजगद्दी सौंप दी और फिर वो नेपाल चले गए थे। कली ये ओइनी गांव है उसके ही ये निवासी थे। और इनके कुछ महत्वपूर्ण जैसे नाम जान लें, जयपति ठाकुर, तो ये भी जो है ओइनीवार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिसार राजनीति की एक प्रारंभिक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी है कामनंदक, सी है चरक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बी, कामनंदक। और कौटिल्य का तो आप जानते ही हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और सी चरक ने चरक संहिता, जो आयुर्वेद की मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ईश्वरदास नागर, बी भीमसेन, सी हरिदास, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए होगा, ईश्वरदास नागर ने इस बुक को लिखा था। ये मुगल शासन में जोधपुर के एक अधिकारी हुआ करते थे। और आलमगीरी यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि ये औरंगजेब से संबंधित पुस्तक थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किससे थी? औरंगजेब। और इसमें बृहद परिप्रेक्ष्य औरंगजेब के शासन को लेकर ही कहा गया है। भीमसेन की बात करें तो ये भी जो थे इतिहासकार हैं, और ये इन्होंने भी औरंगजेब के शासन का ही वर्णन किया है। इनकी जो फेमस बुक है वो है नुस्खाए दिलखुश। ठीक है, नुस्खाए दिलखुश। इसके अलावा एक बुक है तारीखे दिलकुश। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। हरिदास जो है अकबर के समय में एक पोएट थे, ये औरंगजेब से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त के समय में ही ये संभव हो पाया था। और समुद्रगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। आप इससे संबंधित अन्य तथ्य एक दो देख लेते हैं। जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, स्तंभ शिलालेख, इनसे संबंधित है, तो ये जानते होंगे। और इनके फादर तो कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और माता का नाम क्या था? तो वो था कुमार देवी। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था?
ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी है चोल, सी है नारता, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेसिकली ये जो गंगा है, गंगा के दक्षिण में मगध साम्राज्य था, ठीक। और चोल साम्राज्य जो था वो गोदावरी के, आप समझ लीजिए कि दक्षिण में था, ठीक है, चोल साम्राज्य। और अनारता जो है ये महाभारत के समय में एक क्षेत्र का द्योतक है। और तक्षशिला तो आपको पता ही होगा, जो सिंधु नदी है और जो झेलम है इसके बीच में ही तक्षशिला अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन है ए लगभग 12,000 साल पहले, बी लगभग 6,000 साल पहले, सी लगभग 9,000 साल पहले, ई उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोहा का जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग जो माना जाता है वो 3,000 साल पहले माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ए कनिष्क, बी है रुद्र दमन, सी है हर्ष, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, बी रुद्र दमन के समय में हुआ था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ झील के बारे में। जो सुदर्शन झील है तो इसका निर्माण जो कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, ठीक, इसका निर्माण। और फिर इस पर पुनः बांध किसने बनवाया? तो फिर अशोक ने बनवाया। और फिर नेक्स्ट जो बांध बनवाया था वो था रुद्र दमन। और फिर उसके बाद भी पुनः बांध का निर्माण हुआ था, वो हुआ था स्कंद गुप्त के समय में। तो ये इन तीनों ने बांध का पुनः निर्माण कराया, ठीक है। और इसको बनवाया किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बस ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में मूर्तियां महत्वपूर्ण अवशेष हैं, किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन है ए गुप्त कला, बी है राष्ट्रकूट कला, सी है मौर्य कला। इसके सही आंसर क्या होगा? गुप्त कला से संबंधित है ये भी जान लीजिए कि जो देवगढ़ का मंदिर है और जो इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर है, ये दोनों ही विष्णु जी के मूर्ति से संबंधित है, विष्णु भगवान। और यहाँ पर तो 10 अवतार की चर्चा भी है मूर्ति में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का नाम सही नहीं बताया गया है? ऑप्शन है ए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, सी हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर। देखिए इसमें जो है पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुई। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 ईस्वी में हुई थी, और वो हुई थी हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है आपको 1576 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो बी है वो हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान पदनाम मुकद्दम और चौधरी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ए राजस्व अधिकारी, बी ग्राम लेखाकार, सी ग्राम प्रधान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो मुकद्दम और चौधरी होते थे दिल्ली सल्तनत में ग्राम प्रधान हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत था इसका जो साम्राज्य बटा हुआ था वो था इक्ता, उसके बाद होता था सिख, उसके बाद होता था आपको परगना, और उसके बाद होता था ग्राम। तो जो ग्राम का प्रधान था वो मुकद्दम और चौधरी हुआ करते थे। और जो प्रांत इक्ता होता था जिसको हम प्रांत कहते हैं, इसका जो प्रमुख होता था वो था मुक्ति या भुक्ति या
वल्ली बोलते थे। और जो इक्ता या सिक होता था उसको सिकदार बोलते थे, सिकदार। ठीक। और जो परगना होता था उसमें आमिल भी होते थे और चौधरी भी होते थे। और स्थानीय स्तर पर मुकद्दम और खूत होते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है ए निजामुद्दीन अहमद, बी अब्दुल हामिद लाहौरी, सी गुलबदन बेगम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ए निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखी थी। उसके अलावा गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा। ठीक है। और जो अब्दुल हामिद लाहौरी थे उन्होंने क्या लिखा था? तो वो शाहजहां के समय में थे। किसके समय में? शाहजहां। और इन्होंने लिखा था पदशाहनामा, पदशाहनामा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये शाहजहां का वृत्तांत, प्रशासन का वृत्तांत इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रसिद्ध शासकों में से किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है हरिहर, बी बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सी कृष्णदेव राय, इन्होंने ही किया था नागलपुरम की स्थापना। इनका शासनकाल आप जान लीजिए तो 1509 से लेके 29 ईस्वी तक रहा। और ये महानतम शासक थे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और सबसे पहले हरिहर जो है शासक बने, फिर उसके बाद बुक्का बने थे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।